हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ रासायनिक समीकरण, मतलब केमिकल इक्वेशन। मैंने बता दिया था पिछले क्लास में कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, मतलब रासायनिक समीकरण क्या होता है। आज मैं जो स्टार्ट करूँगा वो है संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। मतलब रासायनिक समीकरण को दो भागों में बांटा गया है, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसी के बारे में आपको आज पढ़ना है। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, जो बहुत ही शानदार टॉपिक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9 क्लास हो या फिर 10th क्लास, 11, 12, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10th क्लास का स्टूडेंट है तब ये मैट्रिक एग्जाम में भी आता है, बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, बहुत सारा जो परीक्षा होता है ना, इसमें आता है। तो ध्यान में रखिए, ये केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, अगर केमिस्ट्री में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं या फिर अच्छा ज्ञान रखना चाहते हैं, तब ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो ये टॉपिक को देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से मैं बताऊंगा कि संतुलित असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित में कैसे किया जाता है, कैसे बदला जाता है। ठीक है, तो इसको देखिए अच्छा। तो देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण, पहले देखिए रासायनिक समीकरण को दो भागों में बांटा गया। मैंने बता दिया रासायनिक समीकरण क्या होता है ना। ये क्या है, रासायनिक समीकरण है। ये क्या है, रासायनिक समीकरण है। तो रासायनिक समीकरण मैंने पिछले क्लास में बता दिया हूँ, है ना। अब देखिए रासायनिक समीकरण कितने भाग में बटा होता है, दो भाग में, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब आगे देखिए, संतुलित मतलब क्या होता है, संतुष्ट। जब दो चीज आपस में संतुष्ट होता है उसे हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। और असंतुलित मतलब क्या होता है, मतलब संतुलित नहीं होता है ना। जैसे देखिए, पहले पढ़िए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो देखिए, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों के विभिन्न तत्वों की परमाणु की संख्या समान नहीं होती है। मतलब देखिए, ये जो तीर का निशान है इसे कहते हैं एरो। जो तीर का निशान है, इसको इसके पहले जो भी है इसे हम कहते हैं अभिकारक, और तीर के निशान के बाद जो है उसे कहते हैं उत्पाद। ठीक है, तीर के निशान के जो पहले होता है, लेफ्ट साइड होता है, बायां साइड होता है, उसे हम कहते हैं अभिकारक, इंग्लिश में हम कहते हैं रिएक्टेंट। उसी तरह जब तीर के जो राइट साइड होता है उसे हम कहते हैं उत्पाद, इंग्लिश में हम कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए संतुलित क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो देखिए, वैसा रासायनिक समीकरण, ये समीकरण है, ये क्या है, एक समीकरण है। तो कह रहा वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक, ये क्या है, ये जो है अभिकारक है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, पूरा प्रोसेस का नाम है रासायनिक समीकरण। ठीक है, लेकिन जो ये पार्ट है इसे हम कहते हैं अभिकारक, ये पार्ट है उसे हम कहते हैं उत्पाद। अब देखिए, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक, है ना, और उत्पाद के विभिन्न तत्वों की परमाणु की संख्या समान होती है। मतलब देखिए, ये क्या है, अभिकारक है और ये क्या है, उत्पाद है ना। तो देखिए विभिन्न तत्वों, ये तत्व है, ये भी तत्व है, ये भी तत्व है, ये भी तत्व है, इसका क्या होना चाहिए, परमाणु की संख्या समान होना चाहिए। परमाणु संख्या नहीं, एटॉमिक नंबर नहीं, क्या है, परमाणु की संख्या। क्या होता है परमाणु की संख्या, तो देखिए इधर अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो ये क्या है, अभिकारक है। ए मान के चलिए एक क्या है, एक तत्व है, एक एलिमेंट है। तो देखिए ए तत्व है लेफ्ट साइड में, ए कितने बार आया हुआ है, ये तत्व है, ए कितने बार इधर आया हुआ है, एक बार आया हुआ है। तो क्या हो गया, ए का परमाणु कितना हो गया, एक हो गया। मतलब ए का परमाणु कितना हो गया, एक हो गया। उसी तरह बी देखिए, बी लिखते हैं, है ना, बी भी लेफ्ट साइड है, तो बी का परमाणु कितना हो गया, देखिए बी तत्व है, क्या बोल रहा है, विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या समान। मतलब परमाणु क्या है, ये परमाणु है, ए मतलब एक तत्व है, इसका परमाणु कितना बार है, मतलब ए एलिमेंट जो है कितना बार आया है उसे हम कहते हैं परमाणु। ए है एक बार तो एक लिख दिए, बी है एक बार तो इसका भी एक लिख देंगे, है ना। अब देखिए इधर, ये तो अभिकारक हो गया। अब आते उत्पाद में, इधर ए कितना है, देखिए तो इधर ए कितना है, इधर भी एक बार है ना। देते जाइए, इधर बी कितना है, बी भी कितना है, एक बार है ना। तो देखिए ये अभिकारक है, आपको समझिए इसको क्या कह रहा है, वैसा रासायनिक समीकरण है जिसमें अभिकारक, ये क्या है अभिकारक, एवं उत्पाद, ये क्या है उत्पाद, के विभिन्न तत्व, ये भी तत्व, ये भी तत्व, ये भी तत्व, ये भी तत्व, तत्वों की परमाणु की संख्या समान होना चाहिए। मतलब ए एक है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी ए कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। ठीक है, अगर बी लेफ्ट साइड में मतलब अभिकारक में एक है, तो बी जो राइट साइड है इसमें भी कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि अभिकारक और उत्पाद में जो तत्व होता है इसका परमाणु बराबर होना चाहिए। यहाँ एक तो यहाँ एक, यहाँ बी एक तो यहाँ बी एक। समझ में आ रहा है ना। जैसा भी इसका एग्जाम्पल लेते हैं, इसको मिटा के एग्जाम्पल लेते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए एग्जाम्पल है C+O2 होता है CO2, है ना। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब मिल देखिए इधर, ये क्या होता है अभिकारक, ये क्या होता है उत्पाद। परिभाषा देखिए,
रासायनिक समीकरण ये है रासायनिक, पूरा प्रोसेस का नाम है रासायनिक समीकरण, जिसमें अभिकारक, ये अभिकारक और उत्पाद के विभिन्न तत्व, ये भी तत्व, ये भी तत्व, ये भी तत्व, ये भी तत्व, विभिन्न तत्वों की परमाणु की संख्या समान होती है। परमाणु की संख्या मतलब परमाणु संख्या नहीं, परमाणु की संख्या। मतलब देखिए सी कितना बार आया हुआ है लेफ्ट साइड में, सी एक बार आया हुआ है, तो देखो सी का परमाणु कितना हो गया, एक। सी तो तत्व है ना, तो देखिए तत्व कह रहा है, तत्व को क्या होना चाहिए, परमाणु की संख्या समान होना चाहिए। सी कितने बार है लेफ्ट साइड में, एक बार है, तो लिख दिए। ऑक्सीजन कितने बार है, ऑक्सीजन है 2 बार, तो ऑक्सीजन का परमाणु कितना हो गया 2, कार्बन का परमाणु 1, ऑक्सीजन का 2। ठीक है, अब आते हैं राइट साइड, इसमें क्या है कार्बन, सी कितना है, सी कितना बार आया हुआ देखिए अच्छा से, सी आया हुआ है 1 बार। ऑक्सीजन कितने बार आया है, ऑक्सीजन आया है 2 बार। अब मिलाइए, अभिकारक ये होता है, इधर का जो प्रोसेस होता है लेफ्ट साइड में उसे हम कहते हैं अभिकारक, इसे हम कहते हैं उत्पाद। दोनों का देखिए तत्व का परमाणु बराबर है कि नहीं, सी 1 है तो यहाँ भी सी 1 है, ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन भी 2 है, इसे ही हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। मतलब क्या होता है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब होता है कि दोनों तरफ का जो परमाणु होता है तत्व का वो बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1, यहाँ 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप इसका एग्जाम्पल पूरी तरह से समझ रहे होंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसी का, ठीक है। देखिए CaO प्लस CO2 हो जाएगा CaCO3, है ना। अब देखिए इसको अच्छी तरह से, अभिकारक और उत्पाद का क्या होना चाहिए, तत्व, जो भी तत्व होता है इसका परमाणु बराबर होना चाहिए। मतलब देखिए कैल्शियम की इधर लेफ्ट साइड में कितना बार है, 1 बार है तो 1 लिखती हैं। ऑक्सीजन कितने बार है, ऑक्सीजन 1 यहाँ और 2 यहाँ, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, 1 ऑक्सीजन 1 है और यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बचा हुआ कार्बन, कार्बन कितना हो जाएगा, कार्बन है 1। आराम समझ में, देखिए फोकस से देखिए इसको, है ना। कैल्शियम कितने बार है, 1 बार। ऑक्सीजन कितने बार है, 1 यहाँ और 2 यहाँ, 2 बार यहाँ 1 बार यहाँ, कितना बार हो गया, 3 बार। और कार्बन कितना बार है, 1 बार। तो यही हो गया। अगर पूछे कैल्शियम तत्व का परमाणु कितना है, यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन का परमाणु 3 है और कार्बन का परमाणु 1 है। अब यहाँ देखिए, यहाँ राइट क्या है, लेफ्ट साइड तो ये राइट साइड, मतलब ये है अभिकारक तो ये उत्पाद। तो इसका तो निकल गया अभिकारक का परमाणु, अब इसका निकालते हैं। इसका भी देखिए कैल्शियम कितना है, कैल्शियम इसका भी 1 है। ठीक है, अब ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन यहाँ है 3 है। अब बचा है कार्बन, कार्बन कितना है, कार्बन देखिए यहाँ पर 1 है। अब मिलाइए, Ca1 लेफ्ट साइड में कितना 1 है, तो इधर भी Ca1 है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है। इससे यही तात्पर्य है कि जो लेफ्ट साइड होता है जिसे हम अभिकारक कहते हैं और जो राइट साइड होता है जिसे हम उत्पाद कहते हैं, दोनों का परमाणु, तत्व का जो परमाणु होता है बराबर होता है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, मतलब बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो मेरे ख्याल से आप लोग ये समझ चुके होंगे कि दोनों तरफ जो अभिकारक और उत्पाद है उसमें जो तत्व है ना, एलिमेंट है, इसका क्या होना चाहिए, परमाणु बराबर होना चाहिए। अगर Ca1 है तो इधर भी Ca1, इधर ऑक्सीजन 3 तो ऑक्सीजन 3, कार्बन 1 तो कार्बन 1। तो समझ गए, अगर आप संतुलित रासायनिक समीकरण समझ चुके होंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। आगे इसका उल्टा है ना, एंटोनिम्स है। जैसे देखिए ये कितना है इधर, ये क्या है, अभिकारक है। जैसे यहाँ परिभाषा देखिए, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद के विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या समान नहीं होती है। इसमें क्या होता है, समान नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए ऑक्सीजन ए कितना बार है, इधर लेफ्ट साइड में 1 बार है, बी कितना बार है, 1 बार है, लेकिन इधर मिलाते हैं तो ए कितना 2 बार हो जाता है, अब बी 1 ही बार, मतलब बी तो 1 ही बार है, इधर भी बी 1 बार, बी 1 बार, लेकिन ए यहाँ इधर 1 बार है और इधर 2 बार हो जाता है। ये क्या होता है, ये प्रोसेस गलत होता है, मतलब ये असंतुलित होता है। दोनों तरफ जो तत्व होता है इसका जो परमाणु होता है वो बराबर नहीं होता है। जैसे ये है ना, कितना है, ए का कितना होगा, देखिए ए कितना बार है, इधर 1 बार है ना, बी कितना बार है, 1 बार है। और वही इधर आते हैं, ए कितना बार है, 2 बार है, ए कितना बार है, 2 बार है, और बी कितना बार है, 1 बार है ना। अब मिलाइए, यहाँ ए कितना बार है, 1 बार, यहाँ ए 2 बार है, बी 1 बार, बी 1 बार, मतलब बी तो मिलता है लेकिन यहाँ ए जो है 2 बार है, यहाँ क्या है, ए 1 बार है, मतलब ये दोनों क्या होता नहीं मिलता है। दोनों तरफ अगर तत्व का परमाणु नहीं मिलता है उसे हम कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण, मतलब क्या होता है, अनबैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो देखिए H2 प्लस O2 H2O है ना, इसके एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाता है जल, मतलब पानी। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन कितना है,
मतलब हाइड्रोजन 2 बार है, H कितना बार है, 2 बार है, और यहाँ कितना है, H 2 बार है, मतलब हाइड्रोजन मिल जाता है, हाइड्रोजन 2 बार तो हाइड्रोजन 2 बार, ठीक है। ऑक्सीजन 2 बार और यहाँ ऑक्सीजन एक ही बार है, मतलब ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है ना, क्योंकि हाइड्रोजन 2 बार तो हाइड्रोजन 2 बार, मतलब तत्व तो मिल जाता है, तत्व का परमाणु है मिल जाता है, हाइड्रोजन 2 बार तो हाइड्रोजन 2 बार, लेकिन ऑक्सीजन 2 बार है, यहाँ ऑक्सीजन 1 बार है, मतलब तत्व का जो परमाणु होता है वो नहीं मिल पा रहा है। इसी वजह से इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। मतलब तत्वों के जो परमाणु होता है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, मतलब अभिकारक में और उत्पाद में, वो बराबर नहीं होता है, उसे हम कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण, मतलब अनबैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए मेरे ख्याल से आप लोग समझ चुके होंगे, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। स्पेस का अभाव है इसीलिए, है ना। देखिए H2 + Cl2 क्या होता है, HCl, ये है ना, H2 + Cl2, ऐसा कर, है ना, ऐसा करते हैं, चलो ठीक है। देखिए H2 + Cl2 ACl है ना। अब देखिए हाइड्रोजन कितना है, यहाँ हाइड्रोजन 2 बार है, यहाँ हाइड्रोजन 1 ही बार है। देखिए हाइड्रोजन कितने बार है, अगर यहाँ मिलाते हैं हम तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ है 2 बार, क्लोरीन कितना बार है यहाँ पर, देखिए क्लोरीन कितना बार है, 2 बार है, कितना बार है क्लोरीन, अच्छा देखिए क्लोरीन यहाँ पर है 2 बार, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने बार था, यहाँ भी 2, हाइड्रोजन 2 बार, क्लोरीन 2 बार, लेकिन यहाँ मिलाते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन 1 ही बार है, हाइड्रोजन 1 ही बार है, क्लोरीन भी कितना बार है, क्लोरीन भी 1 ही बार है। मतलब यहाँ हाइड्रोजन 2 बार, यहाँ हाइड्रोजन 1 बार, यहाँ क्लोरीन 2 बार, यहाँ क्लोरीन 1 बार। इससे यह साबित होता है कि दोनों तरफ मतलब अभिकारक और उत्पाद में जो तत्व है, जो एलिमेंट है, उसका परमाणु बराबर नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो मेरे ख्याल से आप संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण आसान से बहुत ही शानदार तरीके से समझ चुके होंगे। इसका मतलब होता है कि संतुलित मतलब होता है दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5, लेकिन इसका उल्टा होता है, ये इसमें यहाँ 4 तो यहाँ 3 होगा, दोनों बराबर नहीं होता है। यहाँ समझ में आ रहा है ना, तो यही होता है, क्या होता है, संतुलित और असंतुलित। अब देखिए आप बनाएंगे ना आगे क्वेश्चन, ये असंतुलित रासायनिक समीकरण से आपको बदलना पड़ेगा संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है, क्योंकि ये असंतुलित है, मतलब संतुलित नहीं है, तो इसी को आपको बनाना पड़ेगा संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में, ठीक है। अब इसका बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आगे लेता हूँ। अब आते हैं आगे, आगे है ये क्वेश्चन, ठीक है, इसको मैं बताऊंगा कैसे कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है और कौन असंतुलित रासायनिक समीकरण है। मतलब जो असंतुलित है इसको बदलना है आपको संतुलित में। जैसे देखिए C+O2 क्या है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। अब देखिए ये समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण है या फिर असंतुलित रासायनिक समीकरण, इसको हम चेक करेंगे कैसे चेक होता है। तो देखिए कार्बन कितने बार है, इधर लेफ्ट साइड में बता दिया अभिकारक, राइट साइड में अभी उत्पाद, दोनों का तो जो दोनों में जो तत्व होता है उसका परमाणु बराबर होना चाहिए। मतलब अगर कार्बन यहाँ 1 है, ये देखिए कार्बन कितना है, कार्बन यहाँ 1 है, इसे देखिए इधर कितना है, कार्बन 1 है, कार्बन यहाँ 1 है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, ऑक्सीजन है 2, है ना। मतलब देखिए यहाँ कार्बन है C 1 बार है, ऑक्सीजन 2 बार है, ठीक है। अब हम आते हैं उत्पाद में, प्रोडक्ट में, C कितना बार है, इधर इधर C है 1 बार, ऑक्सीजन कितने बार है, ऑक्सीजन है 2 बार, है ना, C 1 बार, ऑक्सीजन 2 बार। अब मिलाइए क्वेश्चन को, देखिए अभिकारक है C 1 बार तो C 1 बार, ऑक्सीजन 2 बार तो ऑक्सीजन 2 बार। मतलब अभिकारक में और उत्पाद में जो तत्व है उसका जो परमाणु है दोनों बराबर होता है, तो उसे हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। मतलब ये समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। मतलब इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ये पहले से ही क्या है, संतुलित है, मतलब सही है, ठीक है। तो समझ रहे हैं ना, दोनों तत्व का जो तत्व एलिमेंट होता है उसका परमाणु बराबर होना चाहिए। C 1 बार है तो इधर भी C 1 बार होना चाहिए, ऑक्सीजन 2 बार तो इधर भी ऑक्सीजन 2 बार होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने खास आप पहला समझ चुके होंगे। अगला देखिए, अगला क्या है, SO2 + H2O। देखिए पहले मिलाते हैं, S कितना बार है, इधर लेफ्ट में देखिए S कितना बार है, S है 1 बार, सल्फर कितना बार है, 1 बार, ठीक है। लेफ्ट मतलब अभिकारक होता है, सल्फर कितने बार है, सल्फर 1 बार है। अब देखते हैं ऑक्सीजन कितने बार है। देखिए ऑक्सीजन अगर हम करें, ऑक्सीजन कितने बार है, 2 यहाँ और 1 यहाँ, मिला के देखना है। पहले सल्फर 1 बार था, ऑक्सीजन 2 यहाँ और 1 यहाँ, कितना हो गया, ऑक्सीजन 3 बार हो गया, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो 1 रहता है ना, तो 2 और 1 3 हो गया। अब आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है 2, कितना हाइड्रोजन 2। तो ये क्या है, अभिकारक, अभिकारक का जितना भी तत्व था इसका परमाणु मैंने लिख दिया है ना। सल्फर 1 बार, ऑक्सीजन 3 बार और हाइड्रोजन 2 बार, यहाँ तक हो गया। अब आते हैं उत्पाद में, उत्पाद में मिलाते हैं। तो देखिए यहाँ सल्फर कितना बार है,
अगर हम सल्फर की बात करें तो सल्फर यहाँ एक बार है, कितना बार है, एक बार। अब आते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने बार है, तो देखिए यहाँ ऑक्सीजन है O3, मतलब ऑक्सीजन है 3 बार, ठीक है। अब आते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने बार है, हाइड्रोजन यहाँ है 2 बार। अब क्वेश्चन को मिलाइए, देखिए सल्फर एक बार तो सल्फर एक बार, ऑक्सीजन 3 बार तो ऑक्सीजन 3 बार, हाइड्रोजन 2 बार तो हाइड्रोजन 2 बार। मतलब अभिकारक और उत्पाद में जो एलिमेंट है, जो तत्व है, उसका परमाणु बराबर होना चाहिए। सल्फर का 1 तो सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 3 तो ऑक्सीजन का 3, हाइड्रोजन का 2 तो हाइड्रोजन का 2। अगर ऐसा हो जाता है तो ये समीकरण कौन हो जाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण। मतलब इसको बनाने की जरूरत आपको नहीं है। बनाना किसको पड़ता है, असंतुलित को, जो संतुलित नहीं होता है। जैसे ये क्वेश्चन को देखिए, तो समझ गए ना इसको। अब इसको देखिए, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, मिलाइए पहले। जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है, 2 बार है। हाइड्रोजन कितना बार है यहाँ पर, H 2 बार है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितने बार है, ऑक्सीजन भी 2 बार है। मतलब हाइड्रोजन 2 बार है अभिकारक में और ऑक्सीजन भी 2 बार है, ठीक है। लेकिन अगर हम राइट साइड की बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने बार है, हाइड्रोजन है 2 बार, ठीक है। ऑक्सीजन कितने बार है, ऑक्सीजन है 1 बार। मतलब हाइड्रोजन 2 बार है तो हाइड्रोजन 2 बार है, लेकिन ऑक्सीजन 2 बार और यहाँ ऑक्सीजन 1 ही बार है। मतलब ये क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है, ये हो जाता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसको आपको बदलना पड़ेगा संतुलित रासायनिक समीकरण में। कैसे बदलना है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन को यहाँ पर उतार लेते हैं, HCl, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन को उतार लेते हैं, H2 + O2 है ना, बराबर क्या होता है, H2। क्वेश्चन को उतार लिया ना। अब देखिए क्वेश्चन उतर गया। अब देखिए हाइड्रोजन 2 बार था, यहाँ हाइड्रोजन 2 बार था। मतलब हाइड्रोजन मिलता है, हाइड्रोजन 2 बार तो हाइड्रोजन 2 बार मिल रहा है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। ऑक्सीजन 2 है लेफ्ट साइड में, तो यहाँ ऑक्सीजन 1 बार है। तो पहले हमको किसको मिलाना है, ऑक्सीजन को। तो देखिए यहाँ ऑक्सीजन 2 बार था, यहाँ ऑक्सीजन 1 ही बार है ना। तो हम क्या करेंगे, हमको यहाँ गुना करना पड़ेगा आगे में, है ना। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ गुना कर देता है, यहाँ नहीं करना चाहिए। मिलाने के लिए जैसे यहाँ 2 से गुना कर देंगे तो ऑक्सीजन 2 बार हो जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है। लेकिन गुना यहाँ पर नहीं होता है, पीछे से वार नहीं किया जाता है, वार किया जाता है आगे से। मतलब यहाँ 2 से गुना क्यों किए, ऑक्सीजन को मिलाने के लिए। ऑक्सीजन यहाँ 2 था, यहाँ ऑक्सीजन 1 ही था, 2 से गुना किए ऑक्सीजन को 2 गुना करने के लिए, मतलब ऑक्सीजन को 2 को करने के लिए। जैसे ऑक्सीजन 1 था, 2 से गुना किया तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2, तो ऑक्सीजन मिल जाता है। ऑक्सीजन का काम मिल जाता है ना, ऑक्सीजन 2 था तो 2 से गुना किया ऑक्सीजन मिल जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। ये प्रॉब्लम कौन है, यहाँ पर हाइड्रोजन पहले 2 था ना, अब हाइड्रोजन 4 हो जाता है। क्यों, क्योंकि अगर हम 2 से गुना करेंगे तो हाइड्रोजन हो जाता है 4, है ना। हमारा काम था ऑक्सीजन को दुगुना करना, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन 2 था, तो 2 से गुना किया तो ऑक्सीजन तो 2 गुना हो गया, सही बात है। लेकिन हाइड्रोजन का प्रॉब्लम मेरे सामने आ गया, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पहले 2 था, 2 मिलता था, लेकिन अब 2 से गुना कर दिए तो हाइड्रोजन हो गया 4, है ना। पहले से 2 था तो गुना किए हो गया हाइड्रोजन 4। और यहाँ हाइड्रोजन कितना बार है, हाइड्रोजन तो 2 ही है, तो क्या करेंगे हम यहाँ भी 2 से गुना कर देंगे। क्यों करेंगे, ताकि यहाँ भी हाइड्रोजन 2 गुना हो सके। जैसे देखिए ऑक्सीजन 2 था तो 2 से गुना किया ऑक्सीजन मिल गया। हाइड्रोजन कितना था, 2, लेकिन 2 से गुना किया तो हाइड्रोजन हो गए 4। यहाँ हाइड्रोजन 2 ही है, तो 2 से गुना कर देंगे तो 4 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन। मतलब ये समीकरण क्या है, संतुलित हो गया है, ठीक है। कितना आसान प्रोसेस है, आपको गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ क्या है, हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 HCl, मतलब हाइड्रोजन 1 क्लोरीन 1। पहले मिलाइए इसको, हाइड्रोजन कितने बार है, हाइड्रोजन 1 बार, 2 बार है, ठीक है। क्लोरीन कितने बार है, अगर क्लोरीन की बात करें तो यहाँ हम लिख देते हैं, तो ठीक है। क्लोरीन कितने बार है, क्लोरीन है 2 बार, हो गया। लेकिन अब इधर बात करते हैं, हाइड्रोजन कितने बार है, हाइड्रोजन है 1 बार, क्लोरीन कितने बार है, क्लोरीन है 1 बार। मतलब हाइड्रोजन 2 बार है, यहाँ हाइड्रोजन 1 ही बार है, क्लोरीन 2 बार है, यहाँ क्लोरीन 1 ही बार है। तो ये संतुलित है, संतुलित नहीं है। संतुलित का मतलब होता है इधर 2 तो इधर 2, यहाँ क्लोरीन 2 तो क्लोरीन 2, ऐसे होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, इसको संतुलित करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखिए हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 ही है ना। हम ऐसा करते हैं ना, यहाँ 2 से गुना कर देते हैं। क्या करें, 2 से गुना कर देते हैं। क्यों करेंगे 2 से गुना, अगर 2 से गुना कर देंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, यहाँ 2 पहले से था, 2 से गुना करेंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा 2 गुना, हो जाएगा ना। 1 हाइड्रोजन पहले से था, यहाँ 2 कह रहा है, मतलब 2 हाइड्रोजन लाना है। तो अगर हम 2 से गुना करेंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा 2, और क्लोरीन भी कह रहा है 2 लाना है। तो देखिए 2 से गुना करेंगे तो हाइड्रोजन तो 2 हो जाता है, ऊपर से क्लोरीन भी 2 हो जाता है। अगर क्लोरीन से गुना करेंगे तो क्लोरीन भी 2 गुना हो जाता है। मतलब 2 से हम गुना करेंगे तो हाइड्रोजन भी 2 गुना और क्लोरीन भी 2 गुना। यही तो चाहिए यहाँ पर। यहाँ क्या कह रहा है, हाइड्रोजन 2 चाहिए तो 2 से गुना किया हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2 चाहिए, 2 से गुना किया क्लोरीन 2। मतलब आपका जो समीकरण असंतुलित था, इसको मैंने कर दिया संतुलित में 2 से गुना करके, ठीक है। तो मेरे खास आप लोग समझ रहे होंगे। अब हम गुना कर देंगे तो दोनों का समीकरण नहीं बदल जाएगा। अब हाइड्रोजन यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। मतलब देखिए
यहाँ क्या हो जाता है, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 2, यही हो जाता है। अगर हम 2 से गुना कर देते हैं तो 2 हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन भी 2। अब देखिए समीकरण संतुलित हो जाता है, हाइड्रोजन 2 तो हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2 तो क्लोरीन 2। ठीक है, मेरे ख्याल से आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। अब आते हैं आगे। तो देखिए ये सारा क्वेश्चन है, इसको बनाना है। ठीक है, अब क्वेश्चन हल्का सा टफ आ रहा है धीरे धीरे, है ना। अब बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए इसको बनाते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन ये है, इसको देखना है संतुलित है या फिर असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो देखिए कैसे देखना है। Mg मैग्नीशियम 2 बार है, मैग्नीशियम यहाँ 1 बार है, ऑक्सीजन 2 बार है, मैग्नीशियम 1 बार है, ऑक्सीजन 1 बार है, यही है ना क्वेश्चन। तो देखिए मैग्नीशियम 1 बार लेफ्ट साइड में, तो मैग्नीशियम 1 बार मिल जाता है। ऑक्सीजन 2 बार, यहाँ ऑक्सीजन 1 बार, प्रॉब्लम्स यहाँ आता है। ठीक है, मैग्नीशियम 1 बार, मैग्नीशियम 1 बार, दोनों सही है। ऑक्सीजन 2 बार, यहाँ ऑक्सीजन 1 ही बार है। तो क्या करना पड़ेगा, हमको ऑक्सीजन को बराबर करना पड़ेगा। ऑक्सीजन बराबर कैसे होगा, हम अगर हम यहाँ 2 से गुना कर देंगे, अगर हम यहाँ 2 से गुना करते हैं तो क्या होगा, ऑक्सीजन बराबर हो जाएगा। जब 2 से गुना किए तो क्या हुआ, ऑक्सीजन पहले 1 था, जब 2 से गुना किए तो ऑक्सीजन हो गया 2, हो गया ना। ऑक्सीजन ये 2 था, यहाँ ऑक्सीजन 1 था, 2 से गुना किए तो ऑक्सीजन हो जाता है 2। ठीक है, ये तो हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम्स यहाँ आ जाता है। ऑक्सीजन को हम मिलाने के लिए गुना किए, क्योंकि ऑक्सीजन 2 था, 2 से गुना किए ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम्स यहाँ आ जाता है। मैग्नीशियम जो पहले 1 था, अब मैग्नीशियम 2 हो जाता है। कैसे करें प्रॉब्लम को सॉल्व, तो देखिए मैग्नीशियम 2 हो गया ना, तो अब 2 से यहाँ गुना कर दीजिए। 2 से गुना करेंगे तो देखिए मैग्नीशियम भी 2 हो गया ना। ऑक्सीजन 2, तो 2 से गुना किया ऑक्सीजन 2, मैग्नीशियम पहले 1 था, 2 से गुना किए तो मैग्नीशियम भी 2, तो 2 से गुना किया मैग्नीशियम भी 2 हो जाता है। मतलब ये जो संतुलित रासायनिक समीकरण को मैंने संतुलित कर दिया। कितना आसान प्रोसेस है। अब आते हैं आगे, C+O2 कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ना बना है। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं, पहले मिलाइए लेफ्ट साइड राइट साइड, अभिकारक और उत्पाद। कार्बन 1 बार, कार्बन 1 बार मिल जाता है। ऑक्सीजन 2 बार, ऑक्सीजन 1 बार, प्रॉब्लम यहाँ आता है। ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1, क्या करें, तो ऑक्सीजन यहाँ 2 है ना, तो आपको ऐसा अंक से गुना करना पड़े ताकि ऑक्सीजन भी यहाँ 2 आ जाए। तो कैसे आए, तो देखिए अगर हम यहाँ 2 से गुना करते हैं ना, तो देखिए ऑक्सीजन कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, अगर हम 2 से गुना करते हैं तो ऑक्सीजन 2 आ जाता है, मिल जाता है। कितना आसान प्रोसेस है। ऑक्सीजन 2, तो 2 से गुना करेंगे तो ऑक्सीजन तो 2 आ जाता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आता है। कार्बन पहले 1 बार था, यहाँ भी 1 बार था, लेकिन जब 2 से गुना किए ऑक्सीजन को मिलाने के लिए, तो ऑक्सीजन तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन कार्बन क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। कार्बन 2 हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से गुना कर देंगे। क्यों गुना करेंगे, गुना इसीलिए करेंगे क्योंकि यहाँ भी कार्बन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना आसान प्रोसेस है, कार्बन 2, कार्बन 2, ऑक्सीजन 2 तो ऑक्सीजन 2। ठीक है, बस इसको आते हैं, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले आपको देखना पड़ेगा, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 1, प्रॉब्लम, नाइट्रोजन यहाँ 2 तो नाइट्रोजन यहाँ 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, मतलब यहाँ तो दोनों जगह प्रॉब्लम है। तो क्या करेंगे, प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। कैसे होगा सॉल्यूशन, तो देखिए नाइट्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 1, तो हमको नाइट्रोजन 2 का लाने के लिए हमको 2 से गुना करना पड़ेगा। कर दिए गुना, है ना। नाइट्रोजन 2 का रहा है, यहाँ नाइट्रोजन 1 था, तो 2 से हम गुना इसलिए किए हैं ताकि नाइट्रोजन 2 है, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 हो जाए। तो हो गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, तो यहाँ भी 2 से गुना कर दिया तो नाइट्रोजन 2 हो गया आसानी से। लेकिन जो हाइड्रोजन यहाँ कभी 3 हुआ करता था, अब हाइड्रोजन हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा हाइड्रोजन, 6, क्योंकि 3 पहले से था और 2 से गुना हो जाएगा, तो 3 दूनी 6। तो समझ रहे ना, नाइट्रोजन तो मिल जाता है, नाइट्रोजन का काम खत्म, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ बढ़ जाता है, हाइड्रोजन हो जाता है 6। तो क्या करेंगे हम, ताकि हाइड्रोजन 6 हो जाए, तो देखिए यहाँ पर, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ अगर हम 3 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, यहाँ हाइड्रोजन 6 हो जाता है। तो देखिए नाइट्रोजन 2, तो नाइट्रोजन 2 मिल जाता है, और हाइड्रोजन 6 हो जाता है, तो हम यहाँ 3 से गुना किए तो 3 दूनी 6, मतलब हाइड्रोजन 6। ये भी आपका काम, इसका भी होगा। कितना आसान प्रोसेस है ना। अब इसको देखिए, सल्फर 1, सल्फर 1, हाँ 1 मिल रहा है, ऑक्सीजन 3 और 1 4, यहाँ ऑक्सीजन 4, ये भी मिल ऑक्सीजन में मिल पा रहा है ना। हाइड्रोजन 2 तो हाइड्रोजन 2, मतलब सारा चीज़ मिल रहा है। तो ये समीकरण कौन होगा, संतुलित है, संतुलित समीकरण होगा। इसको बनाने की जरूरत नहीं है, क्यों, देखिए पहले मिला लीजिए इसको। सल्फर कितना है, 1 बार है, ठीक है। ऑक्सीजन कितने बार है, ऑक्सीजन है 3 बार यहाँ, 1 बार यहाँ, 4 बार। हाइड्रोजन कितने बार है, हाइड्रोजन यहाँ 2 बार है, ये अभिकारक में मिल पा रहा है ना। अब इसको देखिए, अगर इधर का हम देखें तो सल्फर कितना बार है, इधर 1 बार, ठीक है। ऑक्सीजन कितने बार है, ऑक्सीजन है 4 बार, हाइड्रोजन है 2 बार। मतलब देखिए इधर और इधर का मिलाइए, लेफ्ट साइड और राइट साइड में मिलाइए। सल्फर का तत्व, सल्फर जो एलिमेंट है, तत्व है, इसका 1 है तो इसका भी 1 है, 4 है 4 है, 2 है 2 है। जब दोनों तरफ तत्व का जो
परमाणु होता है वो मिल जाता है, वो तो पहले से ही क्या होता है, संतुलित होता है। ये जो है ऑलरेडी ही संतुलित है, इसको आपको बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण को बनाने की जरूरत नहीं होती है। बनाना किसको होता है, असंतुलित को, जो असंतुलित क्वेश्चन होता है। ठीक है, जैसे ये सब क्या था, असंतुलित था, इसको बना दिए। अब इसको देखते हैं आगे, इसको भी देखते बना के। कैल्शियम कितना है, 1। ठीक है, तो कैल्शियम यहाँ भी 1 मिल जाता है। कार्बन 1 यहाँ भी मिल जाता है। ऑक्सीजन 3, यहाँ ऑक्सीजन 2 और 1 3, इसमें भी सब मिल जाता है। देखिए कैल्शियम 1 है, ठीक है, कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 3 है। ठीक है, यहाँ देखते हैं कैल्शियम 1 है, मिल जाता है। कार्बन 1 है, ये भी कंप्लीट। ऑक्सीजन यहाँ क्या है, 1 यहाँ और 2 यहाँ 3। देखिए इसमें भी सारा प्रोसेस हो जाता है ना। कैल्शियम 1 तो कैल्शियम 1, और कार्बन 1 तो कार्बन 1, ऑक्सीजन 3 तो ऑक्सीजन 3। मतलब इसको भी आपको बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी संतुलित रासायनिक समीकरण है। जो संतुलित होता है इसको कभी भी आपको बनाना नहीं होता है, क्योंकि ये तो पहले ही संतुलित है। इसको क्या करेंगे, संतुलित। तो देखिए मिल गया ना, तो इसको भी बनाने की जरूरत नहीं है। बनाना किसको पड़ता है, बनाना देखते हैं इसको। Ag मतलब चांदी 1 बार है, चांदी 1 बार है, सही है। Cl मतलब क्लोरीन 2 बार है, यहाँ क्लोरीन 1 बार। यहाँ प्रॉब्लम्स आता है, प्रॉब्लम्स कम्स इन फ्रंट ऑफ यू। यहाँ पर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है। देखिए क्या आता है, चांदी तो मिल जाता है आसानी से, ठीक है। क्लोरीन 2, क्लोरीन 1, क्लोरीन नहीं मिल पा रहा है। क्लोरीन को कैसे मिला है, तो देखिए क्लोरीन 2 है ना, हम क्या करेंगे, यहाँ क्लोरीन को दूर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना। अगर हम 2 से गुना करते हैं तो क्या होता है, क्लोरीन 2 हो जाता है ना। Cl मतलब क्लोरीन 2 है, अगर हम 2 से गुना करते हैं तो क्या होता है, क्लोरीन भी 2 हो जाता है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम्स यहाँ आता है। चांदी पहले 1 हुआ करता था, अब यहाँ चांदी 2 हो गया ना। चांदी जब यहाँ 2 हो जाता है तो यहाँ पर 1 ही है, तो क्या करेंगे, कौन हमसे गुना करेंगे ताकि चांदी भी 2 हो जाए, तो 2 से गुना करेंगे। तो जब 2 से गुना करेंगे तो देखिए 2 Ag 2 Ag, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन। कितना आसान प्रोसेस है ना, बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताऊंगा, चिंता लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप आराम से देखिए, मैं वादा करता हूँ कि पूरी तरह से जो संतुलित समीकरण है ना, आपको एकदम ईजिली से आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये प्रोसेस हो गया। ये क्वेश्चन हल्का सा इजी था, अब जो मैं क्वेश्चन लूँगा वो हल्का सा टफ रहेगा और NCERT किताब से रहेगा 10th क्लास का। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हो गया यहाँ तक। अगर यहाँ तक हो जाता है तो अब मैं जाता हूँ। तो देखिए ये क्वेश्चन है, अब देखिए क्वेश्चन हल्का टफ है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। अगर आप इतना पढ़ लिए हैं पहले तो आपको दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे और बना भी लेंगे। जैसे देखिए यहाँ मिला, ये अभिकारक है और ये उत्पाद है ना। अब देखिए हाइड्रोजन कितना बार है, 1 बार, और 2 बार यहाँ है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, CaO, इसका 2 टाइम्स का मतलब होता है जो अंदर वाला जो है ना, जो कोष्टक में वो है वो 2 बार है। ऑक्सीजन 2 बार है और हाइड्रोजन 2 बार है। ठीक है, चिंता नहीं है ना। तो देखिए हाइड्रोजन यहाँ 1 बार है और यहाँ हाइड्रोजन 2 बार है। अंदर वाला 2 से गुना करेंगे तो हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। तो यहाँ हाइड्रोजन 1 और यहाँ हाइड्रोजन 2, मतलब हाइड्रोजन हो जाएगा 3 बार। ठीक है, इधर देखते हैं, इधर कितना हाइड्रोजन 2 ही बार है, इधर हाइड्रोजन 2 ही बार है और इधर हाइड्रोजन 3 बार है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए पहला काम ये करना पड़ेगा कि यहाँ हाइड्रोजन 3 है ना, तो 3 को कभी भी हम रहने नहीं देंगे। कभी भी विषम संख्या जो रहता है ना, 1 3 5 7, इसको हटा देते हैं और यहाँ क्या करेंगे, हम सम संख्या को लाएंगे। मतलब देखिए यहाँ हाइड्रोजन 1 था, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, मतलब 3 हाइड्रोजन है ना। तो हम ऐसा करेंगे, यहाँ 2 से गुना करेंगे। 2 से गुना इसीलिए करेंगे ताकि हाइड्रोजन यहाँ 2 हो जाए और 2 यहाँ 4 हो जाए। और 4 क्या होता है, सम संख्या। ठीक है, अब देखिए 2 से गुना किए तो हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ हाइड्रोजन 2, तो हाइड्रोजन कितना है, 4 हाइड्रोजन। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ 2 ही हाइड्रोजन है ना, तो हम क्या करें, यहाँ 2 से गुना कर देते हैं। जब 2 से गुना करेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। क्लियर, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का काम कंप्लीट। अब आते हैं नाइट्रोजन। जब 2 से गुना किया तो नाइट्रोजन कितना हो गया, 2 नाइट्रोजन। और कहीं है नहीं, इधर देखिए नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन है, और जब 2 से गुना करेंगे तो नाइट्रोजन 2। देखिए तो नाइट्रोजन यहाँ क्या है, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है, मतलब जब 2 से गुना किए तो नाइट्रोजन 2 हो जाता है, और यहाँ तो पहले से ही नाइट्रोजन 2 है, तो नाइट्रोजन भी मिल जाता है। अब आते हैं ऑक्सीजन। जब 2 से गुना करेंगे तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, पहले से 3 था, जब 2 से गुना करेंगे तो नाइट्रोजन हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ और कहीं है, जैसे देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया, 6, और यहाँ ऑक्सीजन 2, कितना ऑक्सीजन हो जाता है, 8 ऑक्सीजन। अब इधर देखते हैं, इधर कितना ऑक्सीजन है, 3, तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, और 2 से गुना करेंगे 8 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी मिल जाता है, ऑक्सीजन का भी काम कंप्लीट। अब आते हैं कैल्शियम, Ca यहाँ, Ca यहाँ, मतलब यहाँ सब कुछ मिल जाता है, खाली हम 2 जगह गुना किए, यहाँ पर और यहाँ पर, बाकी सारा प्रोसेस कंप्लीट है ना। देख लीजिएगा सब मिला के, हाइड्रोजन 2, तो देखिए 2 यहाँ और 2 यहाँ, 4 हाइड्रोजन, देखिए 4 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन 2 तो नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 6 और 2 8, तो यहाँ कितना हो जाता है, 6 और 2 8 है ना। कैल्शियम 1 तो कैल्शियम 1, तो यह समीकरण संतुलित हो गया है।
क्या हो गया है, संतुलित हो गया है। अब देखिए आगे, NaOH प्लस H2SO4, Na2SO4 प्लस जल, है ना। अब देखिए इसको करना है, पहले मिलाना है। सोडियम Na 1 है, यहाँ कितना है, सोडियम 2 है, यहाँ प्रॉब्लम आ जाता है। सोडियम यहाँ एक ही है ना, ये देखिए सोडियम क्या है, 1 है, लेकिन यहाँ सोडियम 2 हो जाता है, Na 2। तो क्या करेंगे हम, पहले गुना कर देंगे। गुना कर दिए, क्यों गुना किए, ताकि नाइट्रोजन 2, सोडियम यहाँ 2 है तो 2 से गुना कर देंगे तो सोडियम भी 2 हो जाए। तो देखिए जब 2 से गुना कर दिए तो सोडियम 2 हो गया, काम कंप्लीट। अब आते हैं आगे, नाइट्रोजन देखिए सोडियम 2 हो गया, सोडियम 2, सोडियम तो मिल जाता है। अब देखिए ऑक्सीजन पहले 1 था, लेकिन जब 2 से गुना होगा ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन हो जाएगा 2, है ना। 2 ऑक्सीजन, यहाँ कितना है 4, तो 2 4 6 ऑक्सीजन। यहाँ देखते हैं यहाँ कितना है, 4 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन। यहाँ 6 ऑक्सीजन है, यहाँ 5 ही ऑक्सीजन है। तो देखिए 4 यहाँ है, अगर हम यहाँ 2 से गुना कर देते हैं, देखिए अगर हम 2 से गुना कर दिए तो क्या होगा, ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा, और 2 4 6, तो यहाँ भी मिल जाता है। तो देखिए सोडियम 2 कंप्लीट, ऑक्सीजन 2 और 4 यहाँ 6 ऑक्सीजन, तो देखिए 4 यहाँ और 2 यहाँ, ऑक्सीजन भी 6 हो गया कंप्लीट। अब आते हैं हाइड्रोजन, देखिए 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ भी हाइड्रोजन मिल गया, 2 से गुना किया तो हाइड्रोजन भी 4 हो गया। और कोई है, अब देखिए सल्फर देखते हैं, एस कितना है, 1 बार, तो एस 1 बार, वो 4 बार, ये तो हो ही गया है ना। अब देखिए सब कुछ सिंपल हो गया, सारा चीज़ क्या हो गया, मिल चुका है, संतुलित हो चुका है। एक बार और देखते हैं, मिला लीजिए, सोडियम 2, ऑक्सीजन 2 और 4 6, ऑक्सीजन 2 और 4 6, हाइड्रोजन 2 4, तो यहाँ हाइड्रोजन 4, सल्फर 1 तो सल्फर 1, सारा चीज़ क्या हो गया, बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया। बस ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, बन गया। कितना आसान है, देख रहे हैं ना, खाली 1 2 जगह क्या करना पड़ता है, आपको कोई संख्या से गुना करना पड़ता है, बाकी सारा प्रोसेस कंप्लीट। अब आते हैं आगे, इसको देखिए, इसको मिलाते हैं, Na, तो देखिए यहाँ सोडियम है, Na है, यहाँ सोडियम 1 ही बार है, यहाँ भी सोडियम 1 बार, यहाँ भी सोडियम 1 बार, पहला काम मिल जाता है, ठीक है। अब क्लोरीन देखते हैं, यहाँ क्लोरीन 1 बार, यहाँ क्लोरीन 1 बार, अरे क्लोरीन भी मिल जाता है ना, सोडियम मिल जाता है। देखिए क्वेश्चन को अच्छा समझिए, अगर यहाँ क्लोरीन देखिए मिल जाता है, Na 1 बार है, तो यहाँ भी कितना बार, 1 बार, क्लोरीन 1 बार है, क्लोरीन भी 1 बार, कंप्लीट हो जाता है। Ag चांदी भी 1 बार, चांदी भी 1 बार, सब कुछ मिल रहा है ना। सोडियम यहाँ क्या है, नाइट्रोजन 1 बार, नाइट्रोजन 1 बार, ऑक्सीजन 3 बार, ऑक्सीजन 3 बार, ये तो पहले से ही संतुलित है। ये जो समीकरण दिया है ना, वो क्या है, ऑलरेडी ही पहले से ही क्या है, बैलेंस है, ये संतुलित समीकरण, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा तत्व जो है, सारा तत्व का जो परमाणु है यहाँ पर मिल पा रहा है ना। सोडियम 1 बार तो सोडियम 1 बार, क्लोरीन 1 बार, क्लोरीन 1 बार, चांदी 1 बार, चांदी 1 बार, नाइट्रोजन 1 बार, नाइट्रोजन 1 बार, ऑक्सीजन 3 बार, ऑक्सीजन 3 बार। इसको आपको बनाना की जरूरत भी नहीं है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन बचा है, तो बताइए लास्ट क्वेश्चन आप बनाइएगा, कितना आसान क्वेश्चन है ना, कि बना ही देते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप खुद से भी घर में ट्राई कीजिए, किताब लीजिए, किताब से बहुत सारे क्वेश्चन उतारिए और बनाइए, ठीक है। तो देखिए ये क्या है क्वेश्चन, अब देखते हैं मिला के, क्या है, Ba, यहाँ भी Ba मिल जाता है, क्लोरीन 2, क्लोरीन 1, यहाँ प्रॉब्लम आता है ना, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, क्या करेंगे हम, 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो क्लोरीन कितना हो गया, 2, क्लोरीन 2 हो गया। यहाँ क्या था, Ba 1 बार था, Ba 1 बार था, क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 2 हो गया जब 2 से गुना किए, कंप्लीट। और जब 2 से गुना करते हैं तो हाइड्रोजन भी 2, S भी 1, S भी, हर 2 से गुना किए, सारा चीज़ क्या हो गया, बैलेंस हो गया, मतलब संतुलित हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए Ba 1 बार, क्लोरीन 2 तो यहाँ क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2 तो 2 से गुना किया, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ये भी समीकरण क्या हो गया, बैलेंस हो गया, मतलब संतुलित हो गया। तो मेरे ख्याल से ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही लाभदायक और बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा, है ना, क्योंकि ये सारा चीज़ मैंने कवर कर लिया है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं और बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं संतुलित वाला, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाला है। ये जो टॉपिक है ना, बहुत शानदार टॉपिक है और केमिस्ट्री में हर जगह इसका उपयोग होता है। तो प्लीज़ इसको समझ आइए अच्छा से, आप बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका सारा चीज़ मजबूत होगा, है ना। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आप कंप्लीट हो गया होगा। तो ठीक है, आप मिलेंगे अगले वीडियो में। सो गुड बाय ऑल ऑफ यू।